नमस्कार दोस्तों। 12 नवंबर 1996 दोपहर के 3:55 कजाकिस्तान में एक शहर है शिमकेन नाम से। इस शहर से कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये विमान नई दिल्ली जा रहा है। इसमें कई सारे छोटे ट्रेडर्स बैठे हैं जो इंडिया जा रहे हैं वूल खरीदने के लिए, जिसे वापस आकर सेंट्रल एशियन बाजारों में बेच सके। उसी समय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट तैयार हो रही है टेक ऑफ करने के लिए। इस फ्लाइट में 312 पैसेंजर्स बैठे हैं, जिसमें 231 इंडियंस है। ये ब्लू कलर वर्कर्स है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या डोमेस्टिक एम्प्लॉयज हो गए। ये सऊदी अरेबिया जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए। शाम के 6:33 सऊदी अरेबिया की ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है दिल्ली एयरपोर्ट से। इसी शाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता ड्यूटी पे है। ये दोनों सऊदी और कजाक विमानों से कम्युनिकेट कर रहे हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं। इन्होंने ही सऊदी वाले प्लेन को इंस्ट्रक्शन दी कि वो टेक ऑफ कर सकते हैं। सऊदी में बैठे पायलट्स रिपोर्ट करते हैं कि सऊदी वाला जो प्लेन है वो 10,000 फीट की हाइट तक पहुंच चुका है। वो इनसे क्लियरेंस रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 14,000 फीट की हाइट पे जा सके। वीके दत्ता इसे ग्रांट कर देते हैं। दूसरी तरफ कजाक वाला प्लेन लैंड करना चाह रहा है। दत्ता कजाक वाले प्लेन से कहते हैं कि वो 15,000 फीट की हाइट पर रहे, उससे ज्यादा नीचे ना उतरे, क्योंकि 14,000 फीट की हाइट पर यह सऊदी वाला एयरप्लेन है। दोनों विमानों में कम से कम 1,000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस रहना चाहिए। वीके दत्ता को ये दोनों एयरप्लेन अपनी स्क्रीन पर ब्लिंकिंग डॉट्स की तरह दिख रहे हैं और कुछ ही मिनटों में ये देखते हैं कि ये डॉट्स एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। ये वो पॉइंट था जब दत्ता को पता चल जाता है कि कुछ बहुत खराब हो गया है। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है चरकी दादरी करके। उस शाम को इस शहर में रहने वाले लोग देखते हैं कि आसमान में जैसे बिजली चमकी हो, बहुत तेज रोशनी चमकती है और थंडर जैसा आवाज आता है और कुछ समझ पाते यहाँ क्या हो रहा है। आसमान से लोहे के टुकड़े गिरने शुरू हो जाते हैं। पता चलता है कि दो विमान एक दूसरे में क्रैश हो चुके हैं। ये देश के इतिहास का पहला और एकलौता मिड एयर कोलिजन बन जाता है। सवाल ये उठता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स को एयरप्लेन की लोकेशन की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल पाती है कि ये सारे प्लेन्स कहाँ पर है। उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिलती है रडार से। रडार बेसिकली एक डिवाइस है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। अब रडार से ना सिर्फ एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट बल्कि टॉर्नेडोज को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। जिन रडार्स को इस्तेमाल किया जाता है एरोप्लेन्स को डिटेक्ट करने के लिए, उन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी रडार्स और सेकेंडरी रडार्स। प्राइमरी रडार में कुछ एंटीनास रेडियो वेव्स को भेजते हैं और वो रेडियो वेव जब एरोप्लेन से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो टाइम देखा जाता है, जिसके बेसिस पर डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। प्राइमरी रडार्स डिस्टेंस बता सकते हैं प्लेन का हॉरिजॉन्टली, लेकिन वर्टिकली नहीं बता सकते कि प्लेन कितनी हाइट पर है। वर्टिकल डिस्टेंस बताने के लिए सेकेंडरी रडार का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक ट्रांसपॉन्डर लगाया जाता है एरोप्लेन के ऊपर और जो भी प्राइमरी एंटीना से सिग्नल आ रहा है, ट्रांसपॉन्डर उन सिग्नल्स को कैच करता है और रिस्पॉन्ड करता है अपने सिग्नल से। इस तरीके से ये और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक फ्लाइट के पोजीशन के बारे में। बात यह है दोस्तों, ये सेकेंडरी रडार की टेक्नोलॉजी काफी नई है। 1990s के समय जब ये एक्सीडेंट हुआ था, उस समय ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जाती थी। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स थे वो प्राइमरी रडार की इंफॉर्मेशन पर रिलाय करते थे। उस समय में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एग्जैक्ट एल्टीट्यूड पता लगाने के लिए कॉन्स्टेंटली पायलट से कम्युनिकेट करते थे और डिटेल्स लेके मैन्युअली कैलकुलेट करते थे और फ्लाइट पाथ चार्ट करते थे। 12 नवंबर की उस शाम को किस से क्या गलती हुई कि इतना बड़ा डिजास्टर हो गया। जब दोनों प्लेन से ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया गया तो वहां से जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर था उससे रिकॉर्डिंग देखी गई और पता चला कि सऊदी वाला जो प्लेन था वो 14,000 फीट पर ही था और जो टकराव हुआ वो 14,000 फीट पर ही हुआ था। यानी कि जो कजाक वाला प्लेन था वो 15,000 फीट से 14,000 पर उड़ने लग रहा था। सवाल उठता है, क्यों वीके दत्ता ने कहा कजाक वाले प्लेन को 15,000 फीट पे रहने के लिए। रिकॉर्डिंग सुनकर पता चला जो कजाक के दो पायलट्स थे वो एक्चुअली ध्यान से इंस्ट्रक्शंस भी नहीं सुन रहे थे। वो एक दूसरे से कंप्लेंट कर रहे थे कि दिल्ली में कितना ट्रैफिक है। और दूसरी चीज ये पता चली कि कजाक के पायलट्स को इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रही थी। एक्सीडेंट की रिपोर्ट ने यहाँ ये कंक्लूड किया कि एटीसी ने जो इंस्ट्रक्शंस सुनाई थी उसमें एरर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। इस भयानक एयर डिजास्टर के होने के बाद हमारी सरकार ने और दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स ने पूरे सिस्टम में बहुत से चेंजेस किए कि जिसकी वजह से ऐसी घटना दोबारा ना हो। पहला चेंज ये था कि अब सेपरेट कॉरिडोर्स किए गए हैं आने वाले विमानों के लिए और जाने वाले विमानों के लिए। दूसरा, सेकेंडरी रडार लगवाए गए और इस घटना के 5 महीने के अंदर इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया कि हर विमान TCAS के साथ उड़ेगा, ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम।
ये एक ऐसा सिस्टम है जो अलार्म बजा देता है एरोप्लेन के अंदर अगर कोई भी और विमान उस एरोप्लेन के 1000 फीट के वर्टिकल डिस्टेंस में आए, और पायलट को बताता भी है कि अब किस डायरेक्शन में उड़ना है। और अंडरस्टैंडिंग इशू के लिए दुनिया के हर पायलट को कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। ये मैंडेटरी कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।